आराव की सांसें तेज हो रही थीं। सिमरन अब भी उसके बिल्कुल करीब थी। उसकी पकड़ मजबूत, उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून। आराव ने उसकी कलाई पकड़कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी सिमरन की उंगलियां धीरे धीरे आराव की गर्दन पर फिसलने लगीं। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते आराव। नाइस। उसकी आवाज में मोहब्बत थी, लेकिन उस मोहब्बत में एक डरावना पागलपन भी छुपा था। अचानक कमरे का माहौल बदलने लगा। खिड़की से आती रोशनी गहरी लाल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया अब आराव के बस में नहीं थी। उसने सिमरान को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। सिमरन ने उसके कान में फुसफुसाया और आराव के गालों पर अपने कोमल हाथ फेर दिए। आराव को अचानक हल्की बेहोशी महसूस हुई। उसकी आंखें बंद होने लगीं और जब उसने उन्हें खोला तो वो किसी और ही जगह था। आराव ने इधर उधर देखा। वो किसी पुरानी हवेली में खड़ा था। चारों तरफ दियों की मध्यम रोशनी थी और हल्की धुंध छाई हुई थी। ये कहाँ आ गया मैं? उसने खुद से कहा। तभी उसके सामने सिमरन प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो किसी और ही रूप में थी। लाल रंग की बनारसी साड़ी गहनों से लदी और उसकी आंखों में वही मोहब्बत, मगर इस बार उसमें एक अलग सा दर्द भी झलक रहा था। स्वागत है तुम्हारा, तुम्हारे ही अतीत में, सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा। आराव ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अतीत में? क्या बकवास कर रही हो? सिमरन ने अपनी उंगलियों से आरव के माथे को छुआ और अचानक ही उसकी आंखों के सामने पुरानी यादों के दृश्य उभरने लगे। वो खुद को एक अलग रूप में देख रहा था, शाही पोशाक में, तलवार पकड़े हुए, और उसके ठीक सामने थी सिमरन। मगर इस बार वो सिमरन नहीं, बल्कि कोई और थी, शायद कोई राजकुमारी। क्या ये मैं हूँ? आराव ने खुद को शीशे में देखा तो सामने कोई और ही चेहरा था। सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी याद नहीं? हमने एक दूसरे से मोहब्बत की थी, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया और अब मैं तुम्हें कभी छोड़ने नहीं दूंगी। आरव को अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। क्या ये सब सच था? क्या वो और सिमरन पहले भी कभी मिले थे? एक नया जन्म, एक अधूरी कहानी। आरव को लगा जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। वो इस रहस्यमयी हवेली में बंद था और सिमरन उसकी हर सांस पर नजर रखे हुए थी। तुम्हें याद आ रहा है ना? सिमरन ने धीरे से पूछा। आरव ने सिर हिलाया। अगर ये सब सच है तो फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? सिमरन की आंखों में आंसू थे। क्योंकि हमारी मोहब्बत अधूरी रह गई थी। मैंने तुम्हारा इंतजार किया, मगर तुम लौट कर नहीं आए। आरव की आंखों के सामने वो पल घूम गए जब उसने सिमरन, उसकी पिछली जिंदगी की प्रेमिका को धोखा दिया था। अब इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने दूंगी, सिमरन ने कहा और आरव को अपनी बाहों में जकड़ लिया। आरव ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये प्यार था या कोई सजा। आरव की आंखों के सामने वो पल घूम गए जब उसने सिमरन, उसकी पिछली जिंदगी की प्रेमिका, को धोखा दिया था। अब इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने दूंगी, सिमरन ने कहा और आरव को अपनी बाहों में जकड़ लिया। आरव ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह प्यार था या कोई सजा। आरव अब इस हवेली में फंस चुका था। सिमरन हर जगह थी, उसके आसपास, उसके दिल में, उसकी यादों में। एक रात जब आरव ने भागने की कोशिश की तो हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। सिमरन उसके पीछे आई। तुम भाग नहीं सकते आरव, क्योंकि हम दोनों अब एक ही कहानी के हिस्से हैं। आरव ने उसे झटकते हुए कहा। ये कैसा प्यार है जो किसी को कैद कर ले? सिमरन की आंखों में गहरी उदासी थी। ये प्यार नहीं, सजा है जो मैंने अपने साथ साथ तुम्हें भी दी है। आरव अभी हवेली के विशाल कमरे में खड़ा था, जहां सिर्फ सिमरन की परछाई उसके चारों ओर घूम रही थी। हर चीज रहस्यमयी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें,
फर्श पर अजीब सी लकीरें और एक खिड़की जो सीधा अंधेरे में खुलती थी। तुम डर रहे हो आरव? सिमरन ने धीमे स्वर में पूछा। आरव ने उसकी ओर देखा। मुझे जवाब चाहिए सिमरन, तुम कौन हो? क्या तुम इंसान हो भी या नहीं? सिमरन मुस्कुराई। प्यार कभी मरता नहीं आरव। मैं भी नहीं मरी, बस इंतजार कर रही थी तुम्हारे लौटने का। आरव का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या ये सच में प्यार था या किसी रूह की साजिश? रात के गहरे सन्नाटे में आरव ने कुछ दस्तावेज खोजे जिनमें हवेली के इतिहास के बारे में लिखा था। राजकुमारी सिमरन ने 200 साल पहले इस हवेली में आत्महत्या तक कर ली थी क्योंकि उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था। आरव के हाथ से कागज गिर गए। क्या ये राजकुमारी सिमरन वही सिमरन है? तभी पीछे से ठंडी सांसों की हल्की आहट आई। आरव पलटा। सिमरन बेहद करीब खड़ी थी। अब तुम सच्चाई जान चुके हो, उसने आरव के चेहरे को छूते हुए कहा। मगर अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। आरव और सिमरन एक दूसरे के सामने खड़े थे। हवेली की मोमबत्तियां धीमी हो गई थीं और हल्की धुंध पूरे कमरे में फैल रही थी। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया था तो मुझे माफ कर दो सिमरन, आरव ने कहा। सिमरन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अगर माफ कर दूं तो क्या तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे? आरव असमंजस में था। क्या वो किसी रूह से प्यार कर सकता था? लेकिन उसकी आंखों में झांककर उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा से सिमरन से प्यार करता था, शायद किसी और जन्म में। सिमरन ने आरव के चेहरे को अपने हाथों में लिया और हल्के से उसके होठों को चूमा। आरव को लगा जैसे समय थम गया हो, लेकिन तभी सिमरन अचानक पीछे हट गई और उसके होठों से खून टपकने लगा। आरव घबरा गया। सिमरन, ये क्या हो रहा है? सिमरन ने अपने हाथों को देखा। वो धीरे धीरे मिटने लगी थी। हमारा प्यार अधूरा था आए आरव, और इसे पूरा करने के लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। सिमरन ने आरव का हाथ पकड़ लिया और हवेली की खिड़की खुल गई। वहां सिर्फ एक काली खाई थी। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ छलांग लगाओ। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वो अपने प्यार को हमेशा के लिए अपनाने के लिए मौत को गले लगा लेगा? आरव ने अचानक खुद को खींच लिया। नहीं सिमरन, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो इसे जिंदा रहकर पूरा करेंगे, मरकर नहीं। सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। पर मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। तभी एक रहस्यमयी रोशनी कमरे में फैली और हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें तोड़ रही हो। आरव ने सिमरन का हाथ पकड़ा। अगर प्यार अमर है तो तुम फिर से जिंदा हो सकती हो। क्या सिमरन दोबारा इंसान बन पाएगी? रोशनी बढ़ती गई और सिमरन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक हवेली के सारे दरवाजे खुल गए और आरव को बाहर फेंक दिया गया। जब उसने दोबारा आंखें तो वो अपने घर में था। क्या ये सब सपना था? आरव ने सोचा। पर जब उसने आईने में देखा तो उसके गले पर किसी के हाथों के निशान थे। सिमरन की यादें अब भी जिंदा थीं। क्या वो वापस आएगी? आरव वो अपने पुराने जीवन में लौट आया था, लेकिन अब हर रात उसे सिमरन का चेहरा दिखता था। एक रात उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुली और एक ठंडी हवा अंदर आई। तुमने मुझे नहीं अपनाया आरव, पर मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। सिमरन वहीं खड़ी थी, इस बार और भी हसीन, मगर उसकी आंखों में वही दर्द। क्या आरव इस बार उससे दूर जा पाएगा? आरव ने सिमरन के करीब जाकर कहा, अगर तुम वापस आना चाहती हो तो एक इंसान की तरह वापस आओ। सिमरन मुस्कुराई। उसने आरव के हाथों को थामा और अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया। अगली सुबह आरव उठा और दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला। वहां एक लड़की खड़ी थी जो बिल्कुल सिमरन की तरह दिखती थी, लेकिन वो जिंदा थी। हेलो, मैं सिमरन। नई पड़ोसी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही सिमरन थी? क्या उसे एक नया मौका मिला था? आरव दरवाजे पर खड़ी लड़की को देखता ही रह गया। वो हूबहू सिमरन जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में वो ठंडापन नहीं था जो हवेली वाली सिमरन की आंखों में था। हाय,
हाय, मैं सिमरन, तुम्हारी नई पड़ोसी, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव को यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये सच में कोई नई लड़की थी या उसकी पुरानी सिमरन एक नए रूप में वापस आ गई थी? तुम्हारा नाम सिमरन है? आरव ने हिचकिचाते हुए पूछा। लड़की हंसी। हाँ, कोई परेशानी? आरव के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये किसी रूह का खेल था या सच में उसे सिमरन से फिर से प्यार करने का एक मौका मिल रहा था? आरव ने सिमरन, नई पड़ोसी को अपने घर के अंदर बुलाया। उसने चाय बनाई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तो तुम इस शहर में नई हो? आरव ने पूछा। हाँ, अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ। अजीब बात यह है कि जब मैं ये अपार्टमेंट देखने आई थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे पहले से जानती हूँ, सिमरन ने कहा। आरव के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या तुम इससे पहले इस इलाके में रही हो? सिमरन ने सिर हिलाया। नहीं, पर कभी कभी अजीब से सपने आते हैं। एक हवेली, एक लड़का और बहुत सारा अंधेरा। आरव की सांसें थम गईं। क्या वो सच में नई थी या कोई पुरानी कहानी फिर से दोहराई जा रही थी? अगले कुछ दिनों में आरव और सिमरन एक दूसरे के करीब आने लगे। आरव खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में अब भी सवाल थे। एक शाम दोनों कॉफी पी रहे थे जब सिमरन अचानक बोली, तुम जानते हो, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर चुकी थी और किसी ने मुझे दोबारा जिंदा किया। आरव के हाथ से कप छूटते छूटते बचा। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? सिमरन ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। मुझे नहीं पता, पर जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो लगता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या सच में सिमरन की आत्मा वापस आ गई थी या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? रात के अंधेरे में आरव की नींद अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, तुम मुझसे बच नहीं सकते आरव। आरव हड़बड़ाकर उठा और देखा सिमरन गहरी नींद में थी, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे। वो बुदबुदा रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया था, अब मैं वापस आ गई हूँ। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने हल्के से सिमरन को झिझोड़ा। सिमरन चौंक कर उठ गई। क्या हुआ? आरव ने घबराकर कहा। तुम क्या सपना देख रही थी? सिमरन ने अपनी आंखें मली। मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अंधेरे कमरे में थी और कोई मुझसे कह रहा था कि मैं आरव से प्यार करती हूँ, पर आरव ने मुझे छोड़ दिया था। आरव अब पूरी तरह समझ गया था, ये वही सिमरन थी। आरव अब तय कर चुका था कि वो इस सच्चाई का सामना करेगा। उसने सिमरन को एक पुरानी हवेली दिखाने की योजना बनाई, वही हवेली जहां उसकी आत्मा थी। मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ जहाँ की कहानियां बहुत दिलचस्प हैं, आरव ने कहा। सिमरन ने बिना सवाल किए हाँ कर दी। रात के अंधेरे में दोनों हवेली पहुंचे। हवेली अब भी वैसी ही खड़ी थी जैसी आरव ने उसे छोड़ा था। जैसे ही वे अंदर गए, सिमरन की चाल अचानक धीमी हो गई। ये जगह, उसने कहा, मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। आरव के खून में सर्द लहर दौड़ गई। तुम्हें याद आ रहा है? सिमरन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था, अब वो लाल हो रही थी। हाँ आरव, अब मुझे सब याद आ रहा है। क्या सिमरन की आत्मा पूरी तरह जाग गई थी? क्या आरव इस प्यार से बच पाएगा या अब उसे हमेशा के लिए सिमरन के साथ रहना होगा? आरव के मन में डर और मोहब्बत दोनों उमड़ रहे थे। हवेली के अंदर सिमरन की आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन उनका रंग धीरे धीरे बदलने लगा। फिर से वही मासूमियत लौट आई जो आरव को पहली बार सिमरन में दिखी थी। अब मुझे सब याद आ चुका है आरव। सिमरन की आवाज में गहराई थी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लग रही थी। आरव ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया।
क्या तुम सच में वही सिमरन हो? क्या अब तुम मुझसे नफरत नहीं करती? सिमरन ने उसकी आंखों में देखा। नफरत? आरव, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया था, मरने के बाद भी और अब दोबारा जीने के बाद भी। आरव को यकीन नहीं हो रहा था कि जो आत्मा कभी उसे सजा देना चाहती थी, वही अब उसके करीब आना चाहती थी। सिमरन ने हल्के से उसके चेहरे को छुआ। अब मुझे कहीं नहीं जाना, आरव। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आरव और सिमरन अब साथ रहने लगे। हवेली की खौफनाक यादों को पीछे छोड़कर वे एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। आरव ने एक नया घर लिया और दोनों वहां एक नए सफर की शुरुआत करने लगे। एक रात, चांदनी रात में दोनों छत पर बैठे थे। सिमरन आरव के कंधे पर सिर रखकर बोली, क्या तुम मुझसे वाकई प्यार करते हो? आरव ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। प्यार? ये सिर्फ एक एहसास नहीं, ये एक जुनून है और अब मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। सिमरन मुस्कुराई और धीरे धीरे ऊंचे आरव के और करीब आ गई। उसकी सांसें आरव के चेहरे को छू रही थीं। आरव ने बिना कुछ कहे सिमरन को अपनी बाहों में भर लिया। उनके बीच की दीवारें अब टूट चुकी थीं। आरव ने उसे अपने करीब खींच लिया और उनकी सांसें आपस में घुलने लगीं। वो दोनों अब पूरी तरह एक दूसरे के हो चुके थे, जिस्म से भी और रूह से भी। रात की खामोशी में दो दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आई। आरव ने सिमरन को अपनी बाहों में सोया पाया। वो बेहद सुकून में थी। आरव ने उसके माथे को चूमा और खुद से एक वादा किया, अब वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। कुछ दिनों बाद आरव ने फैसला किया कि वो अब सिमरन को हमेशा के लिए अपनी बना लेगा। सिमरन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। सिमरन की आंखें खुशी से भर आईं। मैं तो जन्मों से तुम्हारी हूँ, आरव। उन दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब सिमरन कोई आत्मा नहीं थी, कोई डर नहीं थी। अब वो सिर्फ आरव की पत्नी थी। शादी के कुछ महीनों बाद आरव और सिमरन एक नई जिंदगी बसा चुके थे। उनकी जिंदगी में अब डर नहीं था, सिर्फ प्यार था। एक रात आरव ने हंसते हुए कहा, अगर मैं कहूँ कि हमारी ये कहानी किसी को सुनानी चाहिए तो? सिमरन मुस्कुराई। तो वो यकीन नहीं करेंगे कि एक आत्मा भी मोहब्बत कर सकती है? आरव हंसा। पर सच तो यही है कि ये मोहब्बत किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे वो जिंदा इंसानों के बीच हो या मरने के बाद भी जारी रहे। सिमरन ने आरव को गले लगा लिया। तो फिर वादा करो, अगले जन्म में भी तुम सिर्फ मेरे रहोगे? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों तक। चांदनी रात में दो रूहें हमेशा के लिए एक हो गईं। अब कोई डर नहीं था, कोई सजा नहीं थी, सिर्फ बेइंतहा मोहब्बत थी।